भाई बोल भाई दूध। हम यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, सिर से सिर टकराते हुए, पैर से पैर टकराते हुए चौकीदारी कर रहे हैं। मगर यहाँ तो कुछ चुराने लायक है ही नहीं, ना ही चुरा कर कुछ लौटाने लायक है। फिर भी हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। सुना है करीमनगर से कुछ लोग आ रहे हैं, वो है बहुत होशियार, उनसे बचने में ही है साल। अरे तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? महाराज के आने का समय हो चुका है, सभा की तैयारी शुरू करो। जो आ गया। सावधान, होशियार, महाराज यमराज पधारे हैं। महाराज की जय हो, यमराज की जय हो। यम है हम है महाराज की जय हो, यमराज की जय हो, महाराज की जय हो, यमराज की जय हो। चित्रगुप्त जी, इस धर्मनगर में न्याय होता है, पाप और पुण्य का तोल होता है। जिसका पुण्य का पलड़ा भारी हो तो उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है, जिसका पाप का पलड़ा भारी हो तो महाराज उसे नरक में स्थान मिलता है। तो चित्रगुप्त जी, आज की कार्यवाही शुरू की जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, आज जो मृत आत्मा आई है वो छोटे छोटे बच्चे हैं। यमदूतों, उन्हें पेश किया जाए। जो आ गया। महाराज की जय हो, यमराज की जय हो। चित्रगुप्त जी, इन नन्हे नन्हे बालकों का क्या दोष है? महाराज, ये बच्चे पूरा दिन मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं, वह पढ़ते लिखते तो है नहीं, जिसके कारण इन्हें ऑटिज्म जैसी गंभीर बीमारी हो गई है। चित्रगुप्त जी, अब ये ऑटिज्म क्या होता है? महाराज, ऑटिज्म एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसके कारण आंखों पर मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं और बच्चे उल्टा पढ़ने लगते हैं, और तो और हर बात को समझने में भी देरी करते हैं। बताओ, तुम ऐसा क्यों करते हो? महाराज, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जब भी हम अपने घर के बड़ों से कहते हैं कि हमें बाहर खेलने जाना है, तो वो हमें मना कर देते हैं और कहते हैं घर में ही खेल लो, और हमें फोन पकड़ा देते हैं। इसलिए हमें फोन में गेम खेलने की आदत हो गई। महाराज, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो बताइए महाराज, अब इन्हें स्वर्ग में भेजा जाए या नरक में? चित्रगुप्त जी, हम इनका फैसला बाद में करेंगे। यमदूतों, इन्हें प्रतीक्षा कक्ष में ले जाया जाए। जो आ गया महाराज। यमदूतों, अब ये मृत आत्माओं को पेश किया जाए। जो आ गया महाराज। अब ये मृत आत्मा हाजिर हो। महाराज की जय हो, यमराज की जय हो। चित्रगुप्त जी, तो इन नन्ही नन्ही बालिकाओं का क्या दोष है? महाराज, ये पूरा दिन स्विगी और जोमेटो से मैदे और चीनी से बनी उटपटांग चीजें मंगवाती रहती है और खाती रहती है, जिससे ये बीमार हो जाती है और इनकी पढ़ाई खराब हो जाती है। चित्रगुप्त जी, ये स्विगी जोमेटो क्या है? महाराज, मोबाइल नामक यंत्र में एक बटन दबाते ही घर पर स्वादिष्ट भोजन मंगवा सकते हैं। इसी को स्विगी और जोमेटो कहते हैं। चित्रगुप्त जी, हमने भी एक बार मृत्युलोक में कुछ गोल गोल खाया था। महाराज, उसे हिमक्रीम कहते हैं, हिमक्रीम। चित्रगुप्त जी, हिमक्रीम का नाम मत लीजिए। हिमक्रीम का नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आने लगता है। चित्रगुप्त जी, महाराज, उसे बर्गर कहते हैं, बर्गर। वो बहुत स्वादिष्ट था, मगर हिमक्रीम जितना
नहीं। महाराज, महाराज, बताओ तुम ऐसा करती ही क्यों हो? महाराज, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जब भी हम अपने घर के बड़ों से कहते हैं कि हमें भूख लगी है, तो वो हमें फोन पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा लो। और जब वो घर पे नहीं होते हैं, तो हम खुद ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं। और महाराज, हमें पिज्जा बर्गर मंगवाकर खाना बहुत अच्छा लगता है। महाराज, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो बताइए महाराज, अब इन्हें कहाँ भेजें, नर्क में या स्वर्ग में? चित्रगुप्त जी, हम इनका फैसला बाद में करेंगे। यमदूतों, इन्हें प्रतीक्षा कक्ष में ले जाया जाए। जो आज्ञा महाराज। यमदूतों, अगले मृतात्माओं को पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। अगले मृतात्मा हाजिर हो। महाराज की जय हो, यमराज की जय हो। चित्रगुप्त जी, ये शक्ल से बहुत भोले भाले बच्चे हैं, इनका क्या दोष है? महाराज, आप इनकी भोली भाली शक्लों पर ना जाइए। ये पूरा दिन Dream11 और एम्पियर जैसी एप्लीकेशंस पर अपने घर वालों के कई पैसे उड़ा चुके हैं। चित्रगुप्त जी, अब ये Dream11 और एम्पियर क्या है? जुआ महाराज, जुआ। ओहो, ये तो बहुत गंभीर अपराध है। बताओ, तुम ऐसा क्यों करते हो? महाराज, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जब भी हम अपने घर के बड़ों से कहते हैं कि हमें मैथ्स में डाउट है, तो वो हमें फोन पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि गूगल कर लो। एक दिन हमें फोन पर Dream11 और एम्पियर जैसी एप्लीकेशन के बारे में पता चला और हमने अपने घर वालों के लाखों रुपए बर्बाद कर दिए। महाराज, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। बताइए महाराज, अब इनका क्या करें? इनका फैसला हम बाद में करेंगे। यमदूतों, इन्हें प्रतीक्षा कक्ष में ले जाया जाए। जो आज्ञा महाराज। यमदूतों, अगले मृतात्माओं को पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। अगले मृतात्मा हाजिर हो। महाराज की जय हो, यमराज की जय हो। चित्रगुप्त जी, अब इन सुंदर सुंदर बालिकाओं का क्या दोष है? महाराज, आप इनकी सुंदर शक्लों पर ना जाइए। महाराज, ये पूरा दिन मोबाइल में रील्स बनाती रहती है। चित्रगुप्त जी, अब ये रील्स क्या होती है? नृत्य महाराज, नृत्य। ओहो, ये तो कलाकार है। काहे की कलाकार है महाराज, पढ़ती लिखती तो है नहीं, पूरा दिन मेकअप लगा के रील्स बनाती रहती है। बताओ, तुम ऐसा क्यों करती हो? महाराज, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। एक दिन हमने हमारी दीदी को मोए 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 पर रील बनाते देखा, तब से हमें भी रील बनाने की आदत हो गई है। चित्रगुप्त जी, अब ये मोए 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 क्या है? महाराज, महाराज, क्या हमारे साथ उसने तौबा 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 रील बनाई, वायरल हो जाएंगे, वायरल। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं? महाराज, तो बताइए महाराज, अब इनका क्या किया जाए? इन्हें स्वर्ग में भेजा जाए या नर्क में? चित्रगुप्त जी, हमें लगता है असली गुनहगार ये नहीं, इनके घर के बड़े हैं, उन्हें पेश किया जाए। वो देखिए महाराज, इनके घर के बड़ों की फोन का इस्तेमाल करने के कारण सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनकी आत्माएं यहाँ आ ही रही है। अरे शर्मा जी, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। मेरी गाड़ी खराब हो गई है। मेरे करोड़ों की डील ऐसे कैसे कैंसिल हो सकती है? अपने कोई मिलेगी, बस मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट में। अरे सुनते हो, मुझे कहाँ लेके आ गए? अभी मुझे पार्लर जाना था, मेरी अपॉइंटमेंट है, कैंसिल हो जाएगी। अरे मेरे करोड़ों की डील का क्या होगा? मेरी पार्लर की अपॉइंटमेंट। ओहो, लगता है कि यहाँ पर तो कोई शूटिंग चल रही है। कितना प्यारा सेट है। पापा, आप 1 मिनट रुकिए, मैं बस 2 मिनट में
यमराज के साथ सेल्फी लेकर आते हैं। यमराज, सेल्फी प्लीज। ओह यमराज, स्माइल। यमराज, स्माइल ना। यमराज, स्माइल प्लीज। खामोश, यहाँ कोई शूटिंग नहीं चल रही। ये यमलोक है, यमलोक। तुम लोग मर चुके हो। नहीं, हम इतना जल्दी कैसे मर सकते हैं टप्पू के पापा? मेरी पार्लर की अपॉइंटमेंट। और तुम्हें पाने के अलावा कुछ नहीं दिखता। 1 करोड़ की डील। मेरी अपॉइंटमेंट। तो बताइए महाराज, अब इन्हें स्वर्ग में भेजा जाए या नर्क में? चित्रगुप्त जी, ये भी कोई पूछने की बात है? इन्हें नरक में भेज दिया जाए। महाराज, हमारा दोस्त तो बताइए। दोष, तुम्हारी वजह से इन छोटे छोटे बच्चों का भविष्य व्यर्थ में जा रहा है। जब इन्हें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब तुम लोगों ने इनके साथ क्या किया? इनके हाथों में मोबाइल पकड़ा दिया और आज इनकी ये हालत हो गई है कि इन्हें मोबाइल की लत लग चुकी है। ऑटिज्म जैसी गंभीर बीमारियां हो चुकी हैं। छोटी छोटी बच्चियां रील बना रही हैं जिनका मतलब ही उनको नहीं पता। पढ़ाई लिखाई से बच्चे भटक चुके हैं। महाराज, हमें एक मौका और दीजिए जिससे हम अपने बच्चों का भविष्य सुधार सके। महाराज, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है महाराज। तो बताइए महाराज, अब इनका क्या किया जाए? चित्रगुप्त जी, हमें लगता है इनको एक मौका और दिया जाए और इन सबको धरती लोक पर वापस भेज दिया जाए। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मोबाइल फोन हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। जैसे कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही मोबाइल फोन है। आजकल तो मोबाइल फोन फैशन बन चुका है। खाना खाते समय, वाहन चलाते समय, आमने सामने बैठकर भी बातें करते समय मोबाइल से ही करते हैं। आजकल हम किसी को मान सम्मान दें या ना दें, लेकिन इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लाइक और कमेंट तो देना ही पड़ता है, वरना रिश्ते खत्म से होने लगते हैं। क्यों ना हम इस मोबाइल को अपनी जिंदगी से दूर रखें और अपनों से अपनापन बनाए रखें। नहीं तो वह दिन दूर नहीं कि आप सिर्फ अकेले 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 और आपका फोन रह जाएगा। What an amazing performance. Please give them a huge round of applause. The wait is finally over. Our chief guest, Mr.